जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं आप सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहां तक भी रेजोनेट हो इसको रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थर्ड पार्टी वो सिचुएशन जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेशन में आए हो। जरूरी नहीं है कोई पर्सन हो, कोई कार्मिक सिचुएशन भी हो सकती है। जैसे कोई या तो उनकी फैमिली हो सकती है, उनकी जॉब, उनका कैरियर, जिसकी वजह से आपके बीच में कोई डिस्टेंस आ गया, वो सिचुएशन भी हो सकती है। रीडिंग करते हैं और चलिए जानने की कोशिश करते हैं आखिर आप और थर्ड आप के लिए आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं। क्या ये वापस आपकी तरफ आना भी चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, या इनकी फीलिंग सिर्फ थर्ड पार्टी के लिए है, आपके लिए नहीं है। तो कुछ जो भी सिचुएशन निकल कर के आएगी वो देखेंगे आज हम टैरो कार्ड्स के जरिए। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो जरूरी नहीं आप सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ भी रेजोनेट हो रखिए, ना हो तो जबरदस्ती इस रीडिंग को मत देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंजल से प्रेयर कर लेते हैं ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या है। मेरे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन क्या है एंजल्स? मेरे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन। पहले ही कार्ड हमारे पास बहुत नेगेटिव आया है। इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच क्या करंट सिचुएशन है। ओह माय गॉड, टावर, देखो यहाँ पे जो कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, कार्ड निकल कर आया है, टावर का कार्ड आ रहा है, टावर का कार्ड आ रहा है, डेथ का कार्ड आ रहा है, हैंग्ड मैन का कार्ड आ रहा है, थर्ड पार्टी का कार्ड आ रहा है, थर्ड पार्टी का कार्ड आ रहा है। देखो यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है ना, यहाँ पर आप दोनों की वजह, मतलब आप दोनों का अलग होने की वजह सीधी सीधी थर्ड पार्टी ही निकल कर आ रही है। ये कोई फीमेल है या फेमिनिन एनर्जी है जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रही है और इसी थर्ड पार्टी की वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों अलग हुए हो। ये देखो थर्ड पार्टी का कार्ड आ रहा है, आप दोनों अलग हुए हो इस थर्ड पार्टी की वजह से। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो सेपरेशन का कारण है वो थर्ड पार्टी बनी हुई है। ठीक है, डेथ का कार्ड आया, आपका रिश्ता टोटली खत्म हो गया है, थर्ड पार्टी ने खत्म कर दिया है, करवा दिया है, या कोई सिचुएशन है आगे रीडिंग में देखेंगे। टावर का कार्ड बता रहा है कि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है उसका कारण थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता स्टक हो गया। आपके रिश्ते में कोई चांस बचा ही नहीं है रियूनियन के लिए। यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ रही है, तो मतलब कि आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है, जो भी सिचुएशन, कार्मिक सिचुएशन बनी है, वो यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से बनी है। आपका रिश्ता कहीं ना कहीं खत्म हुआ है। ठीक है, तो आगे कार्ड्स को करते हैं क्लैरिफाई, बिकॉज यहाँ पे कार्ड इतने नेगेटिव आए हैं और कुछ हैवी एनर्जी में फील भी कर रही हूँ। 2-3 दिन से ऐसे लग रहा है कुछ हैवीनेस है यहाँ पे। और 10-10 पोर्टल भी था हमारा, हमारी पूर्णमासी भी अभी गई है और कुछ ना कुछ तो हैवी एनर्जीज यहाँ पे डेफिनेटली हैं इस टाइम पर। और ये सिचुएशन तो आपकी कार्मिक सिचुएशन है कि यहाँ पे जो सब कुछ खराब हुआ है वो थर्ड पार्टी की वजह से ही खराब हुआ है। डेथ का कार्ड क्यों आया है? डेथ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? प्लीज गाइड करें, डेथ का कार्ड क्यों आया है? ईगो, थर्ड पार्टी के अंदर इतनी ईगो है, इतनी ईगो है, अपनी ईगो के चलते हुए इसने कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में, क्वीन ऑफ कप्स, आप दोनों के बीच में यहाँ पर आप दोनों को सेपरेशन में डाल दिया है। कहीं ना कहीं आप दोनों सेपरेटेड हुए हो बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। टावर का कार्ड क्यों आया है? टावर का कार्ड क्यों आया है? मैजिशियन,
मैजिक जैसी चीजों का यूज किया हुआ है, साइकिक अटैक्स किए गए हैं आपके ऊपर, ब्लैक मैजिक की एनर्जी साफ साफ दिखाई दे रही है। आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं लोग क्यों करते हैं ऐसा। अपनी तरफ इस पर्सन को लाने के लिए इसने सारा साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया है, सब कुछ अपनाया है। बैलेंस बनाने के लिए ये एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पर आप दोनों, आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेते थे, आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते थे और थर्ड पार्टी को ये बात खलती थी। आप दोनों में एक अच्छी बॉन्डिंग थी, थर्ड पार्टी को ये बात खलती थी और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में सेपरेशन का कारण थर्ड पार्टी ही बनी है। यहाँ पे ब्लैक मैजिक या साइकिक अटैक्स का सहारा लिया गया है, ठीक है, मैनिपुलेशन करी गई है। आपको वो गए नहीं है, आपको छोड़ के उन्होंने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में नहीं डाला, रिश्ता खत्म उन्होंने नहीं किया जितना थर्ड पार्टी का रोल है इस रिश्ते को खत्म करने में। कौन है थर्ड पार्टी? एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है? कौन है थर्ड पार्टी? ये कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा एबंडेंट है, ये अपनी विश फुलफिलमेंट्स को पाना चाहती है। ये पर्सन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। थर्ड पार्टी के ज़ोडिक साइंस में आपको बता रही हूँ, सन और मून हो सकता है, असेंडेंट साइंस हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्टेबिलिटी, इस ये आपके पार्टनर के साथ इस रिश्ते में बना रहना चाहती है बिकॉज इसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पार्टनर से ही मिलती है। अगर इसने आपके पार्टनर को छोड़ दिया या इसने आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने दिया या आप और आपके पार्टनर रियूनाइट हो गए और ये इसको आपके पार्टनर की लाइफ से जाना पड़ा तो इसकी लाइफ की वाट लग जाएगी, इसकी लाइफ ये मतलब ये सोच भी नहीं सकती है कि आपके पार्टनर इसको छोड़ के कहीं और जाए बिकॉज इसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। और अगर ऐसा कुछ हो गया तो टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, इसकी लाइफ में कुछ रहेगा ही नहीं। बहुत ज्यादा इस टाइम पे भी ये स्ट्रेस में रहती है, आपको लेके बहुत स्ट्रेस में रहती है, कहीं आपके पार्टनर आपके पास वापस ना आ जाए। हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है? हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है? कम्युनिकेशन बंद करवाया गया, थॉट चक्र ब्लॉक करवाया गया, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन बंद करवाया गया है। आपका थॉट चक्र, आपके पार्टनर का थॉट चक्र पे ब्लॉकेजेस डाली गई हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस ना आ जाए, आप दोनों की बातचीत बंद हो जाए, आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओ। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, जो कुछ भी जहां से भी कम्युनिकेशंस थी वो भी ब्लॉक की गई हैं, साथ में थॉट चक्र भी ब्लॉक किया गया है। इस पर्सन का, आपके पार्टनर का थॉट चक्र इस टाइम पे टोटली ब्लॉक्ड है। इसी वजह से कोई कॉल या मैसेज आपको नहीं आ रहा, चाह कर भी वो आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहे, चाहे ये कितनी भी तकलीफ में है। तकलीफ में तो ये दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये कितनी भी तकलीफ में है ना, ये चाहकर भी आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इनका थॉट चक्र टोटल ब्लॉक्ड है। कम्युनिकेशन है ही नहीं, कम्युनिकेशन बोलना ही नहीं चाह रहे, किसी के आगे कुछ भी नहीं बोल पा रहे। आप तो शायद किसी से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर भी लो, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ये पर्सन अपने आप में ही एक चुप होके रह गया है, किसी से बात नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। एक मतलब जैसे होता है ना कि ये बस अब एक जगह पे बस बैठा हुआ है, बस सोचने का काम इसका रह गया है, बट ये किसी से बातचीत नहीं कर रहा और ये पर्सन बहुत ज्यादा इस टाइम पे परेशानी में दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन टोटल ब्लॉक करा गया है आप दोनों के बीच में। बहुत बुरी हालत में है आपके पार्टनर, आपकी भी कुछ सही नहीं कंडीशन दिखाई दे रही। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स और थर्ड पार्टी के बीच में?
अगर जिसने भी आपकी ये हालत करी थी तो उसका कर्मा उसको पे बैक जरूर से मिल रहा है, बिकॉज इन दोनों के बीच में भी टावर मूवमेंट्स आ गए हैं। इन दोनों के बीच में देखिए, जबरदस्ती आप किसी को अपने पास रख नहीं सकते हैं, ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं, ठीक है। चाहे वो आपके पार्टनर हो चाहे कोई हो, ना आप किसी को जबरदस्ती अपने पास रख सकते हो, ना कोई आप मतलब ना वो रख सकते हैं ना आप रख सकते हो। अगर किसी ने जाना है ना तो जाना ही है, आप रोक नहीं सकते हो। तो यहाँ पे भी ऐसी कोई कंडीशन दिखाई दे रही है, इन दोनों के बीच में भी कहीं ना कहीं ब्रेकअप आता हुआ दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बीच में भी कहीं ना कहीं चीजें खराब होती हुई दिखाई दे रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। और क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच? रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। आपके पार्टनर का यहाँ पे चक्रा हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, रियलाइजेशन उनको कहीं ना कहीं हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेरोफिन का कार्ड आया है। डेफिनेटली एक बात तो ये है कि अगर ये शादीशुदा है तो अगर ये किसी कार्मिक के साथ हैं तो वहां पे कर्मा रिलीज होना ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन रिलीज जरूर से होगी। क्या चल रहा है और थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में? रियलाइजेशन, आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कौन सही है कौन गलत है। ये भी समझ में आ रहा है कि वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं या फिर सोलमेट्स हैं। ये सारी चीजें आपके पार्टनर को समझ में आ रही है। ये भी समझ में आ रहा है कि कैसे आपको अलग किया गया है। अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए थर्ड पार्टी ने आप दोनों को अलग किया। ये सारी बातें ना खुल खुल के आपके पार्टनर के सामने आ रही हैं। इस टाइम पे आपके पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है थर्ड पार्टी में। इनके बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं और ये इस टाइम पे अपनी लाइफ को ही सही करने में लगे हुए हैं। हैंगमैन का कार्ड आ रहा है बॉटम से। ये रिश्ता थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में भी वही सिचुएशन है जो थर्ड पार्टी ने आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्रिएट करी है। हैंग्ड मैन, यही सिचुएशन निकल कर आ रही है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में इस टाइम पे बिल्कुल सिचुएशन सही नहीं चल रही। और क्या चल रहा है चलिए देख लेते हैं। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच? क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच? क्या चल रहा है एंजल्स? ओ, थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है? आपके पार्टनर ने बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रखा है अपने आप पे, बहुत ज्यादा काबू पा रखा है। सारी चीजें जानते हुए भी ये थर्ड पार्टी से कोई पंगा लेने के मूड में अभी इस टाइम पे नहीं है। ये चुप है, शांत है, शांत रह के इन सारी सिचुएशंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइम पे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा गिल्ट में, देखिए ये अपनी कॉन्शियस, मैंने कहा ना ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़े, अपनी कॉन्शियसनेस को ये पर्सन फॉलो कर रहा है, अपने आप को सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहा है। इस टाइम पे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में चल रहा है साइलेंस, चुप। इन्होंने चुप्पी साध ली है, ये थर्ड पार्टी से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। बहुत ज्यादा गिल्ट में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा अपसेट हैं, बहुत ज्यादा परेशानियों में घिरे हुए हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर। बहुत ज्यादा गिल्ट की एनर्जी। गिल्ट कब होता है? जब रियलाइजेशन हो जाता है कि इन्होंने गलत किया। किसके साथ किया? आपके साथ करा। ठीक है, ब्रेक थ्रू, थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं। एक रिबर्थ की एनर्जी है, रियलाइजेशन की, सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी है। थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं। सारी ईंटें, सारी दीवारें, सब कुछ तोड़कर बिल्कुल ऐसे, मतलब मन इनका इतना अंदर से भरा हुआ है थर्ड पार्टी को लेकर, और ये शूट आउट, मतलब कि अंदर से बस अपने गुस्से को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। इस तरीके से अपने गुस्से को बस ये कंट्रोल करके बैठे हुए हैं।
सब कुछ कह देना चाहते हैं, सब कुछ बोल देना चाहते हैं, जो कुछ इनको पता है वो सब कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अपने मन के अंदर इन्होंने इतना काबू पा रखा है और ये हालात और बदतर नहीं बनाना चाहते हैं, आपको भी किसी परेशानी में नहीं डालना चाहते हैं। यही कारण है, सिर्फ इन्होंने चुप्पी साध ली है, क्योंकि थॉट चक्रा तो ऑलरेडी ब्लॉक है। अगर आपके साथ ब्लॉक है तो थर्ड पार्टी के साथ भी ब्लॉक्ड ही है। थर्ड चक्रा पे असर पड़ा है आपके पार्टनर पे, और इनका थॉट चक्रा जो है वो टोटल ब्लॉक्ड है इस टाइम पर। अच्छी एनर्जी नहीं है ये, क्योंकि ये अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं, किसी से अपने दिल की हालत नहीं बयां कर पा रहे हैं और ना ये किसी के आगे अपनी परेशानियों को कह। तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, बिकॉज कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है। कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगा तो रिलेशनशिप कैसे ठीक चलेगा। आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कुछ कहती है और वो आगे से कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं, तो फिर चीज़ें तो खराब होनी है ही। और जब भी थॉट चक्रा ब्लॉक होता है, सबसे पहले कम्युनिकेशन पे फर्क पड़ता है और उसके बाद रिलेशनशिप पे जरूर से फर्क पड़ता है, चाहे किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो। तो थॉट चक्रा ब्लॉक तो इसने कर दिया थर्ड पार्टी ने। यहाँ पे थॉट चक्रा ब्लॉक करने का मतलब यही है कि यहाँ पे जो कुछ भी सिचुएशन ऐसी थी कि जो ठीक होने लायक थी, वो भी थर्ड पार्टी ने अपने लिए ठीक होने लायक थी आपके पार्टनर के थॉट चक्रा ब्लॉक करके, वही सेम कर्मा थर्ड पार्टी को भी मिल रहा है, बिकॉज आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है। कर्मा पे बैक तो जरूर से होना ही होना है थर्ड पार्टी को। और क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच, और क्या चल रहा है? आपके पार्टनर मैच्योरिटी में आ रहे हैं, चेंज, ये साइकिल खत्म कर देना चाहते हैं सेपरेशन की। एग्जॉस्ट, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं आपके पार्टनर, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा इस टाइम पे। बहुत, मैंने कहा ना, अंदर से इतना ज्यादा भर चुके हैं, अंदर से इतना ज्यादा भर चुके हैं, इतनी ज्यादा पेन में, इतनी ज्यादा सफरिंग में है कि ये सब कुछ उड़ेल देना चाहते हैं समाज के आगे, सोसाइटी के आगे, सब कुछ बता देना चाहते हैं कि इस पर्सन ने मेरे साथ ये किया, उस पर्सन ने मेरे साथ ये किया, सबने मेरे को मिलकर ऐसे धोखा दिया, चीटिंग करी, बट ये कुछ कह नहीं पा रहे हैं बिकॉज थॉट चक्रा ब्लॉक है। साइलेंस इन्होंने अपना ली है, बट एक फायदा जरूर हो रहा है इनका थॉट चक्रा ब्लॉक होने से, साइलेंस आने से, कि ये अब अपने अंदर झांक रहे हैं। ये पर्सन, आपके जो पार्टनर है, अब इन्होंने अपने अंदर, अपने अंतर्मन में झांकने की कोशिश करी है, चीजों को जानने की कोशिश करी है। जब भी हम चुप होते हैं हमारा फोकस क्लियर होता है, जब भी हम चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, हम और ज्यादा एक्सपेंड करते हैं, हमारी सोल और ज्यादा एक्सपेंड करती है, तो वो उस एक्सपेंशन की एनर्जी में आ रहे हैं। अगर मेडिटेशंस नहीं भी कर रहे हैं तब भी वो यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कनेक्ट हैं। क्यों? उनकी सोल एक्सपेंड हो रही है, ये अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सोल एक्सपेंड हो रही है। तो कहीं ना कहीं इनकी सोल एक्सपेंड हो रही है और ये सब कुछ सही सही इनको समझ में अब आ रहा है। तो जो भी ब्लैक मैजिक का असर था वो भी कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर ब्लैक मैजिक हुआ है। आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर? मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर? देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, आप दोनों अलग हो, स्ट्रेस में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं इस बात का। गिल्ट की एनर्जी भी आई थी, गिल्ट भी बहुत ज्यादा है। लेटिंग गो, क्यों है लेट गो का कार्ड? उनको ऐसा लग रहा है कि अब आपने इनको लेट गो कर दिया, अब आप इनको चेज नहीं कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, लेट गो का क्लियर किया है, फाइटिंग का कार्ड आ रहा है। लेट गो, आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है, आप दोनों के बीच में चाहे कितना भी डिस्टेंस आ गया, कितना भी आप दोनों के बीच में कितनी भी बातों को लेकर लड़ाई हुई है, तो अब आपके पार्टनर उन सब बातों को लेट गो कर देना चाहते हैं, उन बातों को भूल कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं और कुछ गलतियां आपसे भी अगर हुई हैं उनको भी ये लेट गो कर देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके साथ इस रिश्ते में अबंडेंस चाहते हैं। फ्रूटफुलनेस का कार्ड आया है, ऑर्डिनेंस का कार्ड आया है, नंबर 8 का कार्ड आया है। अबंडेंस चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में। इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपके साथ जो सोल कनेक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं समझ में आ रही है।
डे ड्रीमिंग करते हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। 24/7 ये पर्सन आपके बारे में सोचता ही रहता है, बट इसने सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दिया है। इसने सब कुछ जिसे कहते हैं ना, इसने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया। अगर आप किस्मत में होगा तो आप मिलोगे, किस्मत में नहीं होगा तो आप नहीं मिलोगे। ये अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे अभी आपकी तरफ आने का। हालांकि काफी ज्यादा आपको याद करते हैं, काफी ज्यादा आपको मिस करते हैं, बट स्टिल ये आपकी तरफ आने का कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं। पॉलिटिक्स, कंपैरिजन, ओ माय गॉड। देखो यहाँ पे पॉलिटिक्स का कार्ड है। इनको समझ में आ रहा है कि पॉलिटिक्स हुई है आप दोनों के बीच में, किसी तीसरे ने आगे कोई पॉलिटिक्स की है, थर्ड पार्टी सिचुएशन ने कोई पॉलिटिक्स किया है। ये कोई फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है। इसकी पॉलिटिक्स की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, आप दोनों के बीच में आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ है। कंपैरिजन कर रहे हैं ये पर्सन आपका और थर्ड पार्टी के बीच में, कंपैरिजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अवेयरनेस, मैंने कहा ना अपनी अवेयरनेस में आ रहे हैं, अपनी सोल के साथ ये पर्सन जुड़ रहा है, अपनी अवेयरनेस में आ रहा है और साथ साथ बहुत ज्यादा दुखी है। अगर आपसे दूर हैं तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत ज्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं। ये बिल्कुल खुश नहीं है थर्ड पार्टी में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में खुश है तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिकॉज यहाँ पे इसकी लाइफ में ऑलरेडी इतने हर्डल्स चल रही थी, प्रॉब्लम्स चल रही है। थर्ड पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं है इसको, बट थर्ड पार्टी ऑलरेडी इसके सामने डिमांड्स की लिस्ट रख देती है। थर्ड पार्टी सिर्फ अपनी तरफ अपनी जैसे कहते हैं अपनी विश फुलफिलमेंट्स को पूरा करने में लगी हुई है। थर्ड पार्टी को कोई मतलब नहीं इस पर्सन के इमोशन से, इस पर्सन के ये पर्सन क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपके साथ ही आना चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ और इमीडिएट फ्यूचर देख लेती हूँ आप लोगों का क्या है। इमीडिएट फ्यूचर क्या है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर का, इमीडिएट फ्यूचर क्या है। क्या है इमीडिएट फ्यूचर। ओके, अगर ये पर्सन आपसे दूर चला गया है, अगर ये पर्सन आपसे मूव ऑन हो गया है तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये बहुत ज्यादा मिस कर रहा है आपको, रातों को इसको नींद नहीं आ रही है, आपके बारे में सोचे जा रहा है। 24/7 ये पर्सन आपके बारे में सोचे जा रहा है। आपको कोई ये कप ऑफर करना चाहता है, नए न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहता है, कोई रोमांटिक प्रपोजल ये पर्सन आपको देना चाहता है। नेक्स्ट एक्शन में आपके साथ इस रिश्ते में काम करना चाहता है। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आ रहा है, सन का कार्ड आ रहा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ ही इस एक रीबर्थ की एनर्जी है, इस रिश्ते में सक्सेस चाहता है। देखिए सन का कार्ड एक्शन का कार्ड होता है, ये नेक्स्ट एक्शन में आपके लिए एक इमीडिएट फ्यूचर में ये आपके लिए कोई ना कोई एक्शन जरूर से लेगा। देख लेते हैं क्या एक्शन लेगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, उनके लिए क्या एक्शन लेंगे। ओके, कार्ड हमारे पास आज तो फटाफट से गिर रहे हैं। आपको जस्टिस देंगे। नेक्स्ट एक्शन में ये पर्सन आपको जस्टिस देगा, आपकी तरफ स्टैंड लेगा, आपके साथ इस रिश्ते में ग्रो करेगा, आपके लिए स्टैंड लेगा। मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड बता रहा है ये पर्सन आपके लिए आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और कुछ ऐसी एनर्जीज आपकी तरफ सेंड कर रहा है कि आप भी इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। मिररिंग हो रही है आप दोनों की, आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो इस टाइम पे अपनी लाइफ में। कब तक आएंगे कॉल या मैसेज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का, कब तक आएगा। टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है, बैलेंस आएगा आपके रिश्ते में, आपको सक्सेस विल कम विथ पेशेंस ओनली। थोड़ी सी पेशेंस रखिए, आपके रिश्ते में सक्सेस आएगी। और नंबर इम्पोर्टेंट है आपके लिए, 14 नंबर इम्पोर्टेंट है, यानी कि 5 1 + 4 = 5। तो कुछ लोगों के पार्टनर 5 डेज और 5 वीक्स में आपके पास आएंगे और कुछ लोगों के पार्टनर का हो सकता है कॉल मैसेज विदिन 15 डेज आपकी तरफ आए, ठीक है, या 15 आवर्स हो सकते हैं, 15 डेज हो सकते हैं। तो डेफिनेटली थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये पर्सन आपकी तरफ जरूर से आएगा, कोई कॉल या मैसेज इसका जरूर से आएगा और आप दोनों का रियूनियन जरूर से होगा। इस एनर्जी को क्लेम कर लेना,
333 कमेंट में ज़रूर से लिख देना, हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर से लिख देना। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा लीजिएगा। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मेरा नंबर ले सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और अपनी पर्सनल पेड सेशंस बुक करा सकते हैं, जिसमें आपको क्लैरिटी दी जाएगी कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ इस टाइम पे हो, सोलमेट के साथ हो, या फिर आप अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे हो और आपका रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, आपके रिश्ते में ब्लॉकेजेस क्या आई हैं, रिलेशनशिप हीलिंग कैसे करानी है, सब कुछ आपको आपके टैरो कार्ड सेशंस में बताया जाता है। और काफ़ी सारे लोगों का रियूनियन हुआ है और काफ़ी सारे लोगों का अपने कार्मिक्स के साथ भी रिलेशनशिप ठीक हुआ है, जो आज बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हो अपने रिलेशनशिप्स को ठीक करना, या अपने कैरियर में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक करना, हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक करना, तो डेफिनेटली आपको अपने सेशंस बुक कराने चाहिए, टैरो कार्ड रीडिंग सेशंस लेने चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी निकल कर आती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।